सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम पितृपक्ष की चर्चा कर रहे हैं। यह पावन पितृपक्ष इस वर्ष 18 सितंबर 2024 से शुरू होगा तो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह बात आप लोगों को अपनी परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त है। फिर भी कुछ विसंगतियां हैं और कुछ विस्मृतियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए बार बार यह बात याद दिलानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या करना है। तो पितरों का आगमन तो अपने आंगन में, छत में या कमरे के अंदर किसी भी स्थान पर मिट्टी की एक छोटी सी चौरी बनाएं, उसको छोटा सा चबूतरा बना लें। कितना, मतलब 1 हाथ से कम ही रहेगा। अगर ये उपलब्ध ना हो तो 2-4 ईंटें रख करके उस पर सफ़ेद कपड़े बिछा कर रखें, अथवा कोई लकड़ी की चौकी या अन्य जैसे पीतल तांबे की जिनके पास व्यवस्था संपन्नता है वो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उस चौरी पर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके थोड़ी सी तिल रख दें और उसी के ऊपर एक सुपारी रख दें। तो वो तिल उन पितरों का आसन हो गया, वह सुपारी उनका स्वरूप हो गया। ऐसी कामना, ऐसी भावना करें। ये तो हो गया पितरों का आवाहन, आसन और स्थापन। फिर अब हम करेंगे क्या? सुबह उठ करके उनको पहले हम स्वयं हर कार्य से निवृत्त हो स्नान ध्यान करें और फिर आकर के उसी में स्नान करा दें। जो आपने चबूतरे में वो सुपारी रखी है, स्नान करा दें। हल्दी, सिंदूर, चंदन, अगर सुहागिन महिला है तो उसमें सिंदूर चढ़ाया जाएगा, वरना नहीं चढ़ाने, इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा आप केवल हल्दी, चंदन और सफ़ेद चंदन, जिसको कोई पासा, कोई गौटी इत्यादि नाम से कहते हैं, तो उस चंदन का प्रयोग करें और तिल चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, सफ़ेद पुष्प चढ़ा दें। ये उनका पूजन हो गया। थोड़ा सा गुड़ घी चढ़ा दें, धूप दीप दिखा सकते हैं तो और अच्छा है, इससे और उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। और वहीं पर थोड़ा सा गुड़ घी का हवन कर दें। फिर इसके बाद चले जाएं, पीपल को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद घर में अपने काम में लग जाएं, जो भी कार्य वो करते रहें। अगर आप घर में देवता हैं, शालिग्राम, शिव जी और कोई देवता हैं, तो उसके बाद उन देवताओं का पूजन करें। इस भ्रम से पुनः बाहर आएं कि पितृपक्ष में देवताओं का पूजन नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। पहले पितरों का पूजन करें, उसके बाद अपने घर में जो विराजित मूर्तियां हैं, ठाकुर जी हैं, राम जी हैं, विष्णु जी, जो भी आप मूर्ति रखे हैं या फोटो रखे हैं, आप उनकी पूजा करें। फिर दोपहर में ये भोजन बन जाए तो गौ माता के लिए अग्रासन निकाल दें और उसी भोजन से थोड़ा सा हवन करें, लेकिन नमक वाली वस्तुओं का हवन नहीं करना है। चावल, रोटी और उसमें थोड़े से गुड़ घी मिला करके और पितरों के नाम से 5 आहुति हवन कर दें। फिर इसके बाद स्वयं भोजन करें, परिवार के लोग जो है सब करें। ये तो आपके पितृपक्ष का सामान्य नियम हो गया। और जिस मृत्यु तिथि में पितरों की मृत्यु हुई है, माता पिता, दादा दादी जो भी हैं, उस दिन कोशिश करें कि विद्वान आचार्यों को बुला करके पिंडदान करवाएं। इससे पितरों की प्रसन्नता बहुत बढ़ जाती है और आपका यह पितृपक्ष का यज्ञ स्वरूप फल देने वाला हो जाता है। इतनी प्रक्रिया करके आप उसको संपन्न करें, थोड़ा सा तर्पण करें। और जो अपने पूज्य होते हैं, मान दान यानी बहन बेटी वाले जो अपने मेहमान रिश्तेदार होते हैं, इनमें इनका आगमन जरूरी होता है। मृतक के फूफा, भांजे, बहनोई इत्यादि इनका रहना इसमें नितांत आवश्यक होता है। तो कोशिश करें कि ऐसी बहन बेटियों और रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित करें। जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है तो अपना कार्य ब्राह्मणों से ही संपन्न करें। जो लोग इन कार्यों को नहीं कर सकते, ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, श्राद्ध पिंडदान नहीं हो सकता, तो केवल ब्राह्मण भोजन से कार्य को करें। और जिनको भोजन बनाने में दिक्कत है, घर में व्यवस्था नहीं है, तो हर प्रकार की खाद्य सामग्री निकाल करके किसी मंदिर में ब्राह्मण को प्रदान कर दें या अपने मानदानों के यहाँ पहुँचा दें, साथ में कुछ दक्षिणा रख दें। ये भी नहीं कर सकते तो पूरा खाना बना के थाली में लगा करके गौ माता को खिला दें, उससे भी आपका श्राद्ध पूरा हो जाएगा। ये भी नहीं है तो कुछ हरी घासें गौ माता को भेंट कर दें। मतलब सीधा है, पितरों के नाम से कुछ न कुछ करना है। बिल्कुल नहीं
करना, यह सबसे ज़्यादा दोषकारक होता है। इसीलिए फिर परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है, बहुत सारी अशांतियाँ, बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए पितरों की कृपा पाने का यह विधाता ने हमें परम सौभाग्य दिया कि हर पक्ष 15 दिन का, लेकिन पितृपक्ष 16 दिन का होता है, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक। इसलिए हम इस पावन अवसर पर यह लाभ लेना चाहिए। और भी कोई अगर मांगलिक कार्य पढ़ते हैं, किसी बच्चे का जन्म दिवस संस्कार पड़ रहा है, तो आप उसमें कथा पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं कि नहीं पितृपक्ष में कथा नहीं होगी। बच्चे का जन्मदिन पड़ रहा है तो आप मंदिर जाइए, घर में पूजा पाठ करिए, क्योंकि पितर अपने वंशजों की उन्नति को देख करके खुश होते हैं। हाँ, अगर आपने पितरों का कुछ नहीं किया, केवल अपना किया, तो यह जरूर उनकी अशांति और दुख का कारण बन गया और आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। और पितृपक्ष में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, इसके नाम है श्राद्ध पक्ष, जो श्रद्धा से, शांति से, प्रेम से संपन्न होता, उसी का नाम तो श्राद्ध है। तो बहुत ही शांति प्रेम पूर्वक करें। यह कार्य आपके जीवन में निसंदेह बहुत खुशियाँ लाएगा। इसलिए पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए जैसा कहा गया है शास्त्रों में, हमने आपसे निवेदन किया है। कुछ त्रुटि होगी, हम उसको कुछ अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आपको कोई सवाल होंगे तो आप जरूर करेंगे, तो उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में पुनः आपसे कुछ नई बात लेकर आते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।